Hello friends, welcome to the Product Science classes. Today we will discuss about the remaining chapter of the tissue. Today we will tell you about something about the tissue, that study of tissue is histology. Okay, study of tissue, study जो हम टिश्यू के बारे में पढ़ाई करते हैं, जो पूरा इसका एक कलेक्शन है, उसकी स्टडी को, टिश्यू के स्टडी को क्या कहते हैं हम? हिस्टोलॉजी कहते हैं। और जो टिश्यूज़ में इससे रिलेटेड डिजीज़ेस होती हैं, स्टडी ऑफ डिजीज़ रिलेटेड टू टिश्यू, टिश्यू से रिलेटेड जो हमारी स्टडी होती हैं डिजीज़ेस की, जो टिश्यू से रिलेटेड डिजीज़ेस होती हैं उनकी जो स्टडी होती है इसको कहते हैं हम हिस्टोपैथोलॉजी। ओके, आई थिंक सो यू गॉट इट। और कल मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू में 2 टाइप्स के बताए थे, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक क्या होते हैं? ये बहुत साइज में छोटे होते हैं। ये जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं ये साइज में बहुत छोटे होते हैं और ये हमारे प्लांट्स के ग्रोइंग पार्ट्स में मिलते हैं। ग्रोइंग पार्ट्स क्या होते हैं? जैसे ये हमारा प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, इसका ये रूट हो गया, ये भी ग्रोइंग पार्ट है इसका, इसकी स्टेम हो गई, ये भी ग्रोइंग पार्ट है इसकी, और इसके साथ साथ ये जो यहाँ पे जो ब्रांचेस में लीव्स निकलती हैं ये भी इनके क्या होते हैं? ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं। ये हमारी ब्रांचेस भी इसके ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं, क्योंकि ब्रांचेस में ही हमारी लीव्स निकलती हैं और जब लीव्स निकलती हैं तभी तो हमारा पेड़ बढ़ता है। तो जितने भी हमारे ग्रोइंग पार्ट्स हैं हमारे प्लांट में, उन सब में हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलते हैं। उसके बाद ये लिविंग होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं ये लिविंग हैं, थिन वॉल्ड हैं, इनकी वॉल बहुत थिक नहीं होती है, थिन होती है, और ये कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, बहुत ही पास अरेंज होते हैं ये टिश्यूज़। इनमें बीच में इंटरसेलुलर स्पेसिंग नहीं होती है, वो इसमें कमी होती है, लैक ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस, इनमें बीच में गैपिंग नहीं होती है, स्पेसेस नहीं होती हैं, और वैक्यूल भी नहीं होता है। वैक्यूल इसलिए होता है क्योंकि इसका कोई फूड स्टोरेज का काम नहीं होता है, इसलिए वैक्यूल नहीं होता है। और ये साइज में बहुत ही छोटे होते हैं, स्मॉल इन साइज। सेल डिवाइड कॉन्टिन्यूसली, इसकी जो सेल होती है वो लगातार डिवाइड होती जाती है और न्यू सेल्स प्रोड्यूस करती है। सेल डिवाइड कॉन्टिन्यूसली टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स, ये लगातार प्रोड्यूस करते हैं न्यू सेल्स को, और न्यू सेल प्रोड्यूस करने के साथ साथ ये जब डिवीज़न होगा तो न्यू सेल्स बनेंगी, अगर डिवीज़न नहीं होगा तो न्यू सेल्स कहाँ से बनेंगी? सो डिवीज़न की वजह से ही इसमें न्यू सेल्स बनती रहती हैं। अब हम बात करेंगे इनके टाइप्स की। मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू के भी टाइप्स होते हैं, और प्लीज़ स्टूडेंट्स आर एनीवन who watch my video, please subscribe, share and like my video, please. Product Science classes. How many types of meristematic tissues? Types of meristematic tissues. ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। ये जो होते हैं ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। कई बुक्स में 2 ही टाइप हैं, लेकिन हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है एपिकल। एपिकल मतलब होता है जो ऊपरी हिस्से में होता है, कल भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। सेकेंड वन इज इंटरकैलरी, जो इंटरनोड्स वगैरह में होते हैं। और थर्ड है हमारा, दूसरा है इंटरकैलरी, और थर्ड है हमारा लेटरल, जो नीचे की तरफ होते हैं। एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। तो जो एपिकल होते हैं ये एपेक्स की तरफ, जितनी भी हमारी ऊपर की होती हैं
टिप्स होती हैं उनमें होता है, ठीक है। तो एपिकल की हम बात करते हैं, ये हमारे टिप्स में प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द रूट, स्टेम, स्टेम हो गया, रूट हो गई और ब्रांचेस हो गई, इन सब की टिप में हमारे ये टिश्यूज मिलते हैं। ओके, अब हम इसकी नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो एपिकल से ही समझ में आ रहा है कि एपेक्स की बात कर रहा है। एपेक्स कहाँ होता है, मैंने बताया था आपको कि ऊपर के होता है, प्लांट की जो टिप होती है वहाँ पे एपेक्स होता है, और ये उसके टिप्स में मिलते हैं। डिवीजन की वजह से, ड्यू टू द डिवीजन, डिवीजन की वजह से जो भी एपिकल टिश्यूज होते हैं जो हमारे डिवीजन होते हैं एपिकल टिश्यूज में, इसकी वजह से प्लांट बॉडी इंक्रीज होती है। सो ड्यू टू द डिवीजन इन द एपिकल टिश्यू causes increase in length of the plant body। ठीक है, उसकी वजह से प्लांट बॉडी की लेंथ हमारी इंक्रीज होती है, क्योंकि डिवीजन होगा, जितना जल्दी तेजी से हमारा सेल डिवीजन होगा उतनी ही हमारी ग्रोथ होगी, और ये हमारे प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कॉजेस प्राइमरी ग्रोथ इन द प्लांट्स। ओके, इसकी वजह से हमारी प्राइमरी ग्रोथ होती है। प्राइमरी ग्रोथ समझ लीजिए, जब सीड से बढ़ना शुरू होता है जैसे आपने उसको देखा होगा, ग्राम से सबसे पहले जो एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ाया जाता है वो ग्राम का दिया जाता है। तो जो ग्राम होता है जब निकलती है तो उससे एक ऐसे निकलती है, रूट निकलती है, उसमें छोटी सी लीव्स निकलती हैं। ओके, और वो लीव से धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, और बढ़ के फिर उसकी ये रूट्स हो जाती हैं, स्टेम हो जाती है, लीव्स हो जाती हैं, ब्रांचेस हो जाती हैं, ब्रांचेस में भी लीव्स हो जाती हैं। ओके, और यहाँ पे भी ये हमारे एपिकल बड्स होती हैं। तो ये हमारी एपिकल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्राइमरी ग्रोथ जो बढ़ती है हमारे प्लांट्स की, वो इसी की वजह से बढ़ती है। ओके, इफ यू वांट टू नोट डाउन सो नोट डाउन इट। अब हम सेकंड की बात करेंगे, इंटर कैलोरी की। इंटर कैलोरी की भी बात हम यहीं कर लेंगे। जैसा कि मैंने बताया, इंटरनोड्स में जो ग्रोथ होती है उसके लिए ये टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये हमारे लीव्स के बेस में प्रेजेंट होते हैं, नोड्स और इंटरनोड्स में भी होते हैं। नोड्स, जैसा कि मैं आपको कल से बता रही हूँ, ये चीज़ दिमाग में आपके बिल्कुल सेट हो गया होगा, ये मैंने कल भी बताया था, बट नोड्स आज दे रही हूँ इसके। प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स, नोड्स एंड द इंटरनोड्स। नोड्स और इंटरनोड मैंने आपको कहाँ बताए थे, देखिए ये हमारा मान लीजिए स्टेम होता है, ये लीव्स होती हैं। लीव्स जहाँ पे लगती हैं, जहाँ पे फिक्स होती हैं हमारी लीव्स, वो हो गया नोड। और जब लीव्स के बीच की जो गैपिंग होती है, ये कहलाता है हमारा इंटरनोड। गॉट इट? ठीक है, ये आपका नोड हो गया जहाँ पे लीफ हमारी लगी होती है, और जो बीच की गैपिंग होती है हमारी लीव्स की,
वो कहलाती है इंटरनोड्स। ये हमारे इंटरनोड्स की लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसका एक पॉइंट और होगा हमारा, 2 ही पॉइंट्स हैं इसमें, पॉइंट वाइज लिखने में लर्न जल्दी होता है। इंटरनोड्स की ये लेंथ बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ओके, अब हम इसके लास्ट की बात करेंगे। इसका जो लास्ट है हमारा वो है, पहला एपिकल हो गया, दूसरा इंटरकैलरी हो गया, थर्ड मैंने क्या बताया आपको, लेटरल। लेटरल की बात करेंगे अब हम। लेटरल से समझ में आ रहा है नीचे का पोर्शन, बैक का पोर्शन, ये सब लेटरल में आता है। ठीक है, तो लेटरल की बात करेंगे। ये हमारे स्टेम और रूट्स के दोनों साइड होते हैं। प्रेजेंट along the both side of stems and roots. Stem and root, ये हमारे स्टेम और रूट्स में पाए जाते हैं। along the side होगा, सॉरी बोथ नहीं होगा क्योंकि बेस की बात हो रही है, मतलब लेटरल पीछे की बात हो रही है, नीचे की तरफ बढ़ते हैं। जो स्टेम की गिर्द होती है, पकड़ होती है और रूट की, वो इसकी डिवीज़न की वजह से बढ़ती है। स्टेम और रूट, द गिर्द ऑफ द स्टेम और रूट टू इंक्रीज ड्यू टू द डिवीज़न ऑफ सेल। डिवीज़न ऑफ इट कह दो, या तो इसी की वजह से जब डिवीज़न होता है इसमें लैटरल टिश्यू में, इसकी डिवीज़न की वजह से ही इसकी गिर्थ बढ़ती है। ओके, अब हम लास्ट इसके पॉइंट की बात करेंगे। ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्राइमरी ग्रोथ किससे होती है? हमारी एपिकल से होती है। और जो हमारी ये क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इसकी वजह से होती है। तो कॉजेज सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ इट, इसकी वजह से हमारी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। किसमें? कॉजेज सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स। प्लांट्स की जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो इसी की वजह से होती है। ठीक है, बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब हम इसके बाद बात करेंगे परमानेंट टिश्यूज़ की। सो ऑन माय नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द परमानेंट plant tissues. Okay, so thank you again. I said to you that subscribe, share and like my video. Thank you.